दोस्तों, यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। मायावती ने कर दिया वो ऐलान जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब बसपा की कमान होगी आकाश आनंद के हाथ में और ये फैसला बदल सकता है पूरे चुनाव का खेल। अब सवाल ये है, क्या हाथी फिर से दहाड़ेगा या फिर आकाश आनंद को बसपा की पतंग को गद्दी तक पहुंचाने में होगी। दिक्कत सब बातें जानेंगे इस वीडियो में कि मायावती ने आकाश आनंद को क्या बताया, 2027 के लिए क्या प्लान है। लेकिन दोस्तों, आप सभी से निवेदन कि सभी बहुजन भाई वीडियो को पूरा देखें ताकि ये मिशन सफल हो सके। और अगर बसपा और मायावती से जुड़ी हर खबर जानना है तो हमारे चैनल रियल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं भाइयों और बहनों। यूपी की सियासत में आज एक ऐसा धमाका हो गया है जिसकी गूंज अगले कई सालों तक सुनाई देगी। जी हां, मायावती ने कर दिया है वो बड़ा ऐलान जिसका इंतजार बसपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरा यूपी कर रहा था। अब पार्टी की कमान सौंप दी गई है आकाश आनंद को और इस खबर के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया, मायावती का असली प्लान क्या है और आकाश आनंद के हाथों में कमान जाने के बाद यूपी की राजनीति में क्या कुछ बदलने वाला है। कई लोग कह रहे हैं कि ये कदम मायावती की रणनीति का हिस्सा है ताकि बसपा को फिर से उस मुकाम पर लाया जा सके जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। 90 के दशक में जब हाथी यूपी की राजनीति में दहाड़ता था, उस दौर को लोग आज भी याद करते हैं। मगर वक्त बदला, परिस्थितियां बदलीं और बसपा धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगी। अब जब मायावती ने खुद आकाश आनंद को आगे कर दिया है तो ये साफ है कि वो चाहती हैं कि पार्टी को नई ऊर्जा, नया चेहरा और नई रणनीति मिले। आकाश आनंद की बात करें तो वो मायावती के भतीजे हैं और पिछले कुछ सालों से लगातार राजनीति में एक्टिव होते जा रहे थे। चाहे चुनावी प्रचार हो, संगठन की बैठकें हों या फिर सोशल मीडिया पर बसपा का संदेश फैलाना, हर जगह आकाश आनंद की मौजूदगी साफ साफ दिख रही थी। मायावती का ये फैसला अचानक नहीं है बल्कि पिछले कुछ सालों से उनकी ग्रूमिंग चल रही थी। कई बार मीडिया में चर्चाएं उठीं कि क्या मायावती के बाद बसपा की कमान आकाश आनंद संभालेंगे, और अब जाकर यह सवाल पूरा सच साबित हो गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आकाश आनंद के पास वो काबिलियत है जो यूपी जैसे बड़े और जटिल राज्य में बसपा को फिर से खड़ा कर सके। राजनीति केवल जोश और चेहरा दिखाने का खेल नहीं है, बल्कि यहां पर अनुभव, नेटवर्क, जातीय समीकरण और जमीनी पकड़ सब कुछ काम आता है। मायावती खुद एक करिश्माई नेता रही हैं जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और ब्राह्मणों को एक साथ जोड़कर सत्ता की सीढ़ियां उछाड़ी। अब आकाश आनंद के सामने वही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे उस विरासत को आगे ले जाते हैं। अगर हम हालिया राजनीति पर नजर डालें तो बीजेपी और सपा दोनों ही यूपी की राजनीति में मजबूत स्थिति में हैं। बीजेपी के पास मोदी और योगी जैसे चेहरे हैं तो सपा के पास अखिलेश यादव जैसे युवा नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को फिर से खड़ा किया है। ऐसे में आकाश आनंद को खुद को साबित करने के लिए न केवल बड़ा संघर्ष करना होगा बल्कि मायावती की छवि से भी बड़ा बनकर दिखाना होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह कदम दो वजहों से लिया गया है। पहली वजह मायावती की उम्र और सेहत से जुड़ी है। अब वो चाहती हैं कि पार्टी का भविष्य किसी सुरक्षित हाथों में चला जाए ताकि आने वाले वक्त में बसपा बिखरे नहीं। दूसरी वजह है युवाओं को आकर्षित करना। यूपी की राजनीति में अब नया जनरेशन एक्टिव हो चुका है। चाहे अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस से प्रियंका गांधी, हर जगह युवा चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। ऐसे में आकाश आनंद का चेहरा बसपा के लिए नया आकर्षण बन सकता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ चेहरा काफी नहीं होता। जमीन पर पकड़, वोट बैंक की समझ और संगठन की पकड़ भी उतनी ही जरूरी है। मायावती के वक्त दलित समाज पूरी तरह से बसपा के साथ खड़ा रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी और सपा की तरफ खिसक गया है। अब आकाश आनंद के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे उस वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाते हैं। लोगों की नजरें अब इस बात पर भी हैं कि क्या आकाश आनंद मायावती की तरह सख्त फैसले लेने वाले नेता साबित होंगे या फिर वो ज्यादा आधुनिक, ज्यादा सोशल मीडिया फ्रेंडली और संवाद करने वाले नेता होंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज का दौर पूरी तरह से सोशल मीडिया का है।
बीजेपी ने इसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है और विपक्ष अब तक उसके बराबर नहीं पहुंच पाया है। आकाश आनंद अगर सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं तो बसपा को एक नई दिशा मिल सकती है। अब जरा सोचिए, जब मायावती पहली बार सत्ता में आई थीं, तो उन्होंने राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए थे। दलितों को सम्मान दिलाया, उन्हें राजनीतिक शक्ति दी और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में खड़ा कर दिया। अब आकाश आनंद के सामने वही जिम्मेदारी है, लेकिन हालात और भी मुश्किल हैं, क्योंकि अब मुकाबला सीधा बीजेपी से है, जो न केवल राजनीतिक रूप से मजबूत है बल्कि संगठन और संसाधनों में भी भारी है। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं। बसपा की सबसे बड़ी ताकत दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण था। मायावती ने जब ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा था तो बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब सवाल यह है कि आकाश आनंद किस जातीय समीकरण पर खेलेंगे। क्या वो दलितों को पूरी तरह से जोड़ पाएंगे? क्या मुसलमान वोटरों का भरोसा जीत पाएंगे? और क्या ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ ला पाएंगे? यही वो सवाल हैं जो आने वाले चुनाव में बसपा की किस्मत तय करेंगे। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि आकाश आनंद पढ़ाई लिखाई और सोच में आधुनिक माने जाते हैं। वो युवाओं से सीधा संवाद करना जानते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि पार्टी को एक नया विजन दिया जाए। अगर वो इस विजन को जमीन पर उतार पाते हैं तो वाकई यूपी की राजनीति में हलचल मच सकती है। भाई, ये तो साफ है कि मायावती का ये फैसला यूपी की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। जिस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नेतृत्व का ट्रांजिशन हो रहा है, उससे यह भी साबित होता है कि बसपा अब भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही है। लेकिन आगे की लड़ाई आसान नहीं है। आकाश आनंद के हाथों में बसपा की कमान आने के बाद सबसे पहले यह सवाल उठने लगा है कि अब पार्टी की रणनीति किस तरह की होगी। मायावती की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। उन्होंने दलितों को एक राजनीतिक ताकत में बदल दिया और फिर उन्हें ब्राह्मणों के साथ जोड़कर एक ऐसा समीकरण बनाया जिसने बसपा को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन वक्त बदल चुका है। अब सिर्फ जातीय समीकरणों से काम नहीं चलता, बल्कि आपको सामाजिक मुद्दों, युवाओं की आकांक्षाओं और आधुनिक राजनीति की नब्ज पकड़नी होती है। आकाश आनंद अगर सिर्फ मायावती के नक्शे कदम पर चलेंगे तो शायद उनकी राजनीति ज्यादा दूर तक न जा सके। उन्हें नए जमाने की नई राजनीति करनी होगी। आज का युवा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बात करना चाहता है। अगर बसपा इन मुद्दों को अपने एजेंडे का हिस्सा बना लेती है तो पार्टी का असर जमीन पर और बढ़ सकता है। लेकिन यहां पर एक और चुनौती खड़ी होती है। मायावती का स्टाइल हमेशा से दूरी बनाए रखने वाला रहा। वो जनता से सीधे संवाद कम करती थीं और ज्यादा वक्त तक मीडिया से भी दूरी बनाए रखती थीं। उनका अपना तरीका था और उस तरीके से वो लंबे वक्त तक सफल भी रहीं। मगर आकाश आनंद को यह रास्ता नहीं चुनना चाहिए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ना होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा और युवाओं को सीधे टारगेट करना होगा। तभी बसपा को नई पहचान मिल सकती है। अब सोचिए, यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां सिर्फ जात पात की राजनीति से किसी पार्टी का भविष्य नहीं बन सकता। बीजेपी ने भी जातीय समीकरणों के साथ साथ विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को जोड़कर बड़ी जीत हासिल की है। सपा ने भी अपने तरीके से युवाओं और किसानों को टारगेट करने की कोशिश की है। ऐसे में अगर आकाश आनंद पुराने फॉर्मूले पर अटक गए तो बसपा फिर से वही हाशिए की पार्टी बनकर रह जाएगी। मायावती का असली मास्टर स्ट्रोक यही है कि उन्होंने सही वक्त पर आकाश आनंद को आगे कर दिया। अगर वो देर करती तो बसपा पूरी तरह से कमजोर हो जाती। लेकिन अब जब आकाश आनंद के हाथ में पार्टी की कमान है तो ये पार्टी को एक नया चेहरा और नई उम्मीद देता है। आकाश आनंद का सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि वो संगठन को किस तरह से मजबूत करते हैं। बसपा का संगठन पहले जितना एक्टिव था, आज उतना नहीं है। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में बसपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन अब वो जोश नजर नहीं आता। इस खाली जगह को भरना आकाश आनंद का पहला काम होना चाहिए। जब तक जमीनी कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होंगे, तब तक बसपा चुनावी मैदान में मजबूती से नहीं खड़ी हो सकती। दूसरी बड़ी चुनौती है मायावती की छवि और उनकी तुलना। लोग हमेशा आकाश आनंद को मायावती से तौलेंगे। मायावती का करिश्मा बहुत बड़ा है,
और उनकी तुलना में आकाश आनंद नए हैं, अनुभव कम है। ऐसे में उन्हें साबित करना होगा कि वो सिर्फ मायावती के नाम पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और रणनीति से भी बसपा को आगे ले जा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आकाश आनंद की असली परीक्षा होगी। उन्हें पहले पार्टी के अंदरूनी ढांचे को मजबूत करना होगा, फिर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना होगा। इसके अलावा उन्हें यूपी की जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि बसपा अभी भी विकल्प है, बसपा अभी भी सत्ता में आने की ताकत रखती है। आकाश आनंद अगर अपने भाषणों में युवाओं की भाषा बोलते हैं, किसानों की समस्याओं को उठाते हैं, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से रखते हैं, तो लोगों का ध्यान उन पर जाएगा। मायावती की छवि हमेशा दलितों की नेता की रही है, लेकिन आकाश आनंद अगर खुद को सर्व समाज का नेता दिखा पाते हैं तो ये बसपा के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। अब जरा उस भविष्य की तस्वीर सोचिए जिसमें आकाश आनंद बसपा के चेहरे बनकर यूपी के चुनावी मैदान में उतरते हैं। उनकी तुलना अखिलेश यादव से होगी, जो पहले से ही युवा चेहरा है और राजनीति में अनुभव भी रखते हैं। उनकी टक्कर बीजेपी के मजबूत संगठन और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे से होगी। ऐसे में आकाश आनंद को रणनीति बनानी होगी कि वो इस मुकाबले में अपनी जगह कैसे बनाते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि मायावती का ये फैसला केवल सत्ता का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है। वो चाहती हैं कि आकाश आनंद धीरे धीरे राजनीति के बड़े दांव सीखें, जनता से जुड़ें और खुद को नेता साबित करें। और अगर आने वाले चुनावों में बसपा को अच्छा प्रदर्शन नहीं मिलता तो भी इसका ठीकरा पूरी तरह मायावती पर नहीं फूटेगा, बल्कि लोग कहेंगे कि ये नए नेतृत्व की परीक्षा थी। इस तरह मायावती खुद को आलोचना से भी बचा रही हैं और पार्टी को भी नई दिशा दे रही हैं। ये कदम उनके अनुभव और राजनीति की समझ का नतीजा है। मायावती जानती हैं कि आज की राजनीति में युवाओं का रोल सबसे अहम है। वो खुद दलितों को खड़ा कर चुकी हैं। अब वो चाहती हैं कि आकाश आनंद उस विरासत को आगे बढ़ाएं और नए जमाने की राजनीति को अपनाएं। लेकिन भाई, सच ये है कि राजनीति आसान खेल नहीं है। मायावती ने जिन संघर्षों से अपना रास्ता बनाया था, वैसी तपस्या शायद आकाश आनंद को भी करनी होगी। उन्हें दिन रात मेहनत करनी होगी, जनता के बीच जाना होगा, गांव गांव में रैलियां करनी होंगी, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होगा। तभी वो मायावती की बनाई हुई विरासत को बचा पाएंगे। और अब सवाल यह है कि क्या जनता आकाश आनंद को स्वीकार करेगी? क्या दलित समाज फिर से बसपा के साथ मजबूती से खड़ा होगा? क्या ब्राह्मण और मुसलमान वोटर फिर से हाथी का बटन दबाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि मायावती का यह फैसला यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर चुका है। आकाश आनंद की एंट्री के बाद अब राजनीति का अगला बड़ा सवाल यह है कि बसपा किस तरह अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करेगी। जब मायावती राजनीति के शिखर पर थीं, तब दलित समाज का लगभग हर वोट बसपा के खाते में जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों में यह तस्वीर बदल गई है। दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी और सपा की तरफ खिसक चुका है। बीजेपी ने दलितों को सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर धीरे धीरे उनका भरोसा जीता है। वहीं सपा ने भी यादव पिछड़ा समीकरण के साथ दलितों को जोड़ने की कोशिश की है। ऐसे में आकाश आनंद को सबसे पहले दलित समाज को फिर से बसपा के झंडे के नीचे लाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि दलित समाज अब क्यों बसपा से दूरी बना रहा है? असल में मायावती के शासनकाल के बाद जनता को लगा कि बसपा उनके लिए वो विकास नहीं ला पाई जिसकी उम्मीद थी। मायावती पर मूर्तियों और पार्कों पर पैसा खर्च करने के आरोप लगे, जबकि लोगों को लगा कि उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। यही कारण था कि दलितों ने धीरे धीरे बीजेपी की ओर रुख किया, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। अब आकाश आनंद को इस धारणा को बदलना होगा। उन्हें साबित करना होगा कि बसपा अब सिर्फ मूर्तियों और प्रतीकों की राजनीति नहीं, बल्कि विकास और रोजगार की राजनीति करेगी। दूसरा बड़ा पहलू है युवाओं को जोड़ना। यूपी की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है। यही युवा बेरोजगारी, महंगाई और भविष्य की असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय मुद्दों और हिंदुत्व के एजेंडे से युवाओं को आकर्षित करती है। सपा उन्हें समाजवादी विचारधारा और रोजगार के वादों से खींचती है, मगर बसपा इस मामले में पीछे रह गई है। अगर आकाश आनंद इस खाली जगह को भर पाते हैं
और युवाओं को अपने एजेंडे से जोड़ लेते हैं तो पार्टी के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। तीसरा मुद्दा है ब्राह्मणों और मुसलमानों का वोट। एक समय था जब मायावती ने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़कर बहुजन और सर्वजन का नारा दिया और सीधे सत्ता पर काबिज हो गई। वहीं मुसलमानों का वोट बैंक भी बसपा की ओर झुकने लगा था, क्योंकि उन्हें लगा कि बसपा बीजेपी को हराने की ताकत रखती है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर चला गया है और मुसलमानों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया है। ऐसे में आकाश आनंद को दोबारा इन दोनों वर्गों को आकर्षित करने की रणनीति बनानी होगी। अगर ब्राह्मण और मुसलमान वोट फिर से बसपा के साथ आते हैं तो यूपी का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यह काम आसान नहीं है। मुसलमान अब ज्यादा रणनीतिक वोटिंग करते हैं। वो उसी पार्टी के साथ जाते हैं जो बीजेपी को सीधी टक्कर देती हो। पिछले चुनावों में उन्होंने सपा को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि बसपा उतनी मजबूत नहीं है। अब आकाश आनंद को यह साबित करना होगा कि बसपा भी बीजेपी को हराने का विकल्प है। अगर वो ये कर पाते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उनकी तरफ आ सकता है। दूसरी ओर ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज भी है, क्योंकि योगी सरकार में उन्हें उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली जितनी वादे किए गए थे। बसपा इस नाराजगी को भुना सकती है। आकाश आनंद अगर ब्राह्मण समाज को भरोसा दिलाते हैं कि बसपा में उन्हें सम्मान मिलेगा, टिकट मिलेगा और सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, तो ये वोट बैंक वापस लौट सकता है। यही वो चाल होगी जो मायावती ने अपने द्वार में चली थी और अब आकाश आनंद को दोहरानी होगी। एक और बड़ा पहलू है बसपा का संगठन। पिछले चुनावों में बसपा का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता गया। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। अब आकाश आनंद का सबसे बड़ा काम होगा पार्टी के पुराने नेताओं को वापस लाना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना। इसके लिए उन्हें लगातार मैदान में रहना होगा, मीटिंग्स करनी होंगी, छोटे छोटे सम्मेलन करने होंगे और गांव गांव जाकर जनता से मिलना होगा। आकाश आनंद की सबसे बड़ी ताकत यह हो सकती है कि वो मायावती की तरह डर और दूरी की राजनीति न करें, बल्कि जनता से नजदीकी बनाएं। अगर वो लोगों से सीधा संवाद करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, युवाओं की भाषा में बात करते हैं और किसानों की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता बताते हैं, तो बसपा की छवि बदल सकती है। अब जरा सोचिए, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चेहरा बने तो शुरुआत में लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी छवि बनाई, लगातार जनता से जुड़े और आज वो यूपी की राजनीति में सबसे मजबूत विपक्षी नेता हैं। ठीक उसी तरह आकाश आनंद को भी धैर्य और मेहनत से अपनी पहचान बनानी होगी। मगर भाई, राजनीति में सिर्फ मेहनत ही नहीं चलती, किस्मत और रणनीति भी काम करती है। आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। अगर इन चुनावों में बसपा का प्रदर्शन बेहतर होता है तो आकाश आनंद की छवि मजबूत होगी, और अगर नतीजे कमजोर रहे तो लोगों का भरोसा डगमगा सकता है। मायावती ने आकाश आनंद को कमान देकर पार्टी के लिए नई उम्मीद जगाई है, लेकिन अब जिम्मेदारी पूरी तरह आकाश आनंद पर है कि वो इस उम्मीद को हकीकत में बदलें। उन्हें खुद को साबित करना होगा, जनता का भरोसा जीतना होगा और बसपा को फिर से यूपी की राजनीति की धुरी बनाना होगा। आकाश आनंद के हाथ में बसपा की कमान आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वो ये है कि क्या हाथी फिर से उसी ताकत से मैदान में उतर पाएगा जैसा कभी मायावती के द्वार में उतरता था। लोग याद करते हैं वो वक्त जब बसपा की रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, नीला झंडा गांव गांव लहराता था और हर गरीब, हर दबे कुचले वर्ग को लगता था कि उनकी आवाज दिल्ली और लखनऊ की सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन वक्त के साथ ये भीड़ बिखर गई, वोट बैंक टूट गया और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया। अब इस टूटी हुई विरासत को जोड़ना आकाश आनंद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। आकाश आनंद का सबसे पहला काम होगा पार्टी के भीतर नई जान फूंकना। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते हैं। मायावती के समय कार्यकर्ताओं को हमेशा यह भरोसा रहता था कि उनकी मेहनत की कद्र होगी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में जब पार्टी लगातार हारती रही तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का भरोसा डगमगाने लगा। कई जगहों पर तो हालत ये हो गई कि बसपा के उम्मीदवारों को प्रचार के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलते थे।
अब आकाश आनंद को इस हालात को बदलना होगा। उन्हें जमीन पर उतरकर हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलना होगा और यह विश्वास दिलाना होगा कि पार्टी का असली मालिक कार्यकर्ता ही है। यूपी की राजनीति में एक और दिलचस्प पहलू है। यहां जनता का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है। कभी कांग्रेस ने दशकों तक शासन किया, फिर सपा और बसपा ने बारी बारी से सत्ता चलाई और अब बीजेपी ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। इस हिसाब से यूपी की जनता नए विकल्प तलाशने में पीछे नहीं रहती। आकाश आनंद अगर सही मुद्दों को पकड़ लें और जनता को भरोसा दिला दें कि बसपा अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही बल्कि अब बदलाव का नया चेहरा है, तो जनता उन्हें मौका दे सकती है। लेकिन यहां एक मुश्किल भी है। मायावती की राजनीति की छवि एक सख्त नेता की रही है। वो ज्यादा बोलती नहीं थीं, लेकिन जब बोलती थीं तो उनका हर शब्द गूंजता था। आकाश आनंद की छवि इसके उलट है। वो ज्यादा खुले हुए, बातचीत करने वाले और आधुनिक सोच वाले नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जनता इस नए अंदाज को स्वीकार करेगी या फिर उन्हें लगेगा कि बसपा का नया चेहरा अभी राजनीति की सख्त जमीन पर उतना परिपक्व नहीं है। मुसलमान वोट बैंक की तरफ देखें तो उनकी राजनीति हमेशा से भरोसे और रणनीति पर टिकी है। मायावती के द्वार में मुसलमानों ने बसपा को मजबूत विकल्प माना था, लेकिन पिछले चुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी। अब आकाश आनंद को यह भरोसा वापस जीतना होगा। इसके लिए उन्हें न सिर्फ भाषणों में बल्कि टिकट बंटवारे में भी मुसलमानों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर बसपा मुस्लिम नेताओं को मजबूत जगह देती है और उनके मुद्दों पर जोरदार तरीके से खड़ी होती है तो इस वोट बैंक को खींचा जा सकता है। ब्राह्मणों की तरफ देखें तो मायावती के वक्त में बसपा ने जब ब्राह्मण दलित का फॉर्मूला अपनाया था तो पार्टी ने इतिहास रच दिया था। उस वक्त ब्राह्मण समाज ने सोचा कि मायावती उन्हें सम्मान दे रही हैं, टिकट दे रही हैं और सत्ता में हिस्सेदारी दिला रही हैं। लेकिन धीरे धीरे यह भरोसा टूट गया और बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में कर लिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हालांकि ब्राह्मण समाज में असंतोष भी दिखता है और यही वो जगह है जहां आकाश आनंद खेल सकते हैं। अगर वो ब्राह्मण समाज को सम्मान दिलाने का भरोसा दिलाते हैं और टिकट वितरण में उन्हें बड़ी हिस्सेदारी देते हैं तो ये वोट बैंक वापस बसपा की तरफ आ सकता है। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। आज के दौर में राजनीति का आधा खेल ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने इसे बखूबी इस्तेमाल किया है। सपा और कांग्रेस भी अब इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बसपा अभी तक यहां पिछड़ी हुई है। मायावती का सोशल मीडिया पर उतना दखल नहीं था, वो पारंपरिक राजनीति करती थीं। लेकिन आकाश आनंद अगर सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लेते हैं तो बसपा को एक नया आयाम मिल सकता है। छोटे छोटे वीडियो, लाइव सेशन, युवाओं के साथ ऑनलाइन बातचीत, ये सब चीजें आज जनता पर सीधा असर डालती हैं। एक और बड़ा पहलू है यूपी की जातीय राजनीति का बदलता समीकरण। कभी दलित बनाम ऊंची जाति की राजनीति हावी थी, लेकिन अब पिछड़े वर्ग की राजनीति भी उतनी ही मजबूत हो चुकी है। बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ों को अपने पाले में किया है, वहीं सपा यादव वोट बैंक पर टिके रहने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बसपा को गैर यादव पिछड़ों और दलितों को जोड़कर नया समीकरण बनाना होगा। यह समीकरण अगर बन जाता है तो बीजेपी और सपा दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। आकाश आनंद को एक और बात ध्यान रखनी होगी। आज की राजनीति केवल चुनाव जीतने का खेल नहीं है, बल्कि जनता के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बनाने का खेल भी है। जब तक जनता यह महसूस नहीं करेगी कि बसपा उनके लिए संघर्ष कर रही है, तब तक वोट बसपा की तरफ नहीं आएंगे। आकाश आनंद को हर मुद्दे पर जनता की आवाज बनकर सामने आना होगा। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, बेरोजगारी की समस्या हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य का संकट, हर जगह उन्हें लोगों के साथ खड़ा दिखना होगा। भाई, एक सच्चाई और भी है। मायावती का करिश्मा इतना बड़ा है कि आकाश आनंद की तुलना उनसे करना किसी भी हाल में आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आकाश आनंद ने अपनी खुद की पहचान बना ली, अपनी भाषा, अपना अंदाज और अपनी राजनीति गढ़ ली, तो जनता उन्हें मायावती की छाया में देखने के बजाय एक स्वतंत्र नेता के रूप में देखेगी और यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। आकाश आनंद के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बसपा की राजनीति को वो किस दिशा में ले जाएंगे। मायावती का पूरा सफर दलित समाज को सम्मान और ताकत दिलाने पर केंद्रित रहा।
उन्होंने समाज के उस तबके को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया जिसे कभी राजनीति में सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज के दौर में राजनीति का पैमाना सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं तय होता, बल्कि उसमें विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं की आकांक्षाएं भी शामिल हो चुकी हैं। अगर आकाश आनंद इन मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल करते हैं तो बसपा को नई पहचान मिल सकती है। मायावती हमेशा से अपनी छवि को रहस्यमयी और सख्त रखती थीं। वो न मीडिया से ज्यादा बातचीत करती थीं, न ही जनता से सीधा संवाद। लेकिन यही रणनीति अब आकाश आनंद के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि आज का दौर खुलकर संवाद करने का है। जनता चाहती है कि नेता उनके बीच आएं, उनकी बातें सुने और उनके सवालों का जवाब दें। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी से लेकर अखिलेश यादव तक हर नेता जनता से जुड़ने के लिए हर संभव तरीका अपनाते हैं। अगर आकाश आनंद भी इस राह पर चलते हैं और अपनी छवि एक खुले, सहज और संवाद प्रिय नेता की बनाते हैं तो बसपा की सियासत में नई जान आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें सावधानी भी बरतनी होगी। राजनीति में जितना फायदा सीधा संवाद लाता है, उतना ही खतरा भी होता है। एक गलत बयान, एक गलत कदम सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर सकता है। आकाश आनंद को अपनी हर बात सोच समझ कर रखनी होगी। उन्हें यह साबित करना होगा कि वो न सिर्फ दलित समाज के बल्कि पूरे यूपी के नेता हैं। यूपी की राजनीति में दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण और मुसलमान, यही 4 सबसे अहम वोट बैंक हैं। बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों में सेंध लगाकर अपनी राजनीति मजबूत की है। समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम समीकरण पर टिके रहने की कोशिश करती है। कांग्रेस अब भी अपनी खोई हुई जमीन खोज रही है। ऐसे में बसपा को नया समीकरण बनाना होगा। दलित तो पार्टी की रीढ़ हैं, लेकिन इनके साथ अगर आकाश आनंद पिछड़े और मुसलमान वोटरों को जोड़ लेते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आकाश आनंद गांव-गांव जाकर दलितों और पिछड़ों की समस्याएं सुनते हैं, उनकी लड़ाई को विधानसभा और संसद में उठाते हैं, तो उनका भरोसा धीरे धीरे मजबूत हो सकता है। साथ ही अगर मुसलमान समाज को लगता है कि बसपा बीजेपी को टक्कर दे सकती है, तो उनका झुकाव भी बसपा की तरफ आ सकता है। ये वही रणनीति है जिसने कभी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आकाश आनंद को इसे नए अंदाज में पेश करना होगा। बसपा की राजनीति का एक और अहम पहलू रहा है ब्राह्मण समाज। मायावती ने जब ब्राह्मण दलित भाईचारा का नारा दिया था तो यूपी की राजनीति का पूरा गणित बदल गया था। ब्राह्मणों ने सोचा कि उन्हें सम्मान मिल रहा है और सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन वक्त के साथ ये भरोसा कमजोर हुआ और ब्राह्मण बीजेपी की तरफ चले गए। योगी सरकार में भले ही ब्राह्मणों को पूरा सम्मान नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। अब यही एक मौका है आकाश आनंद के लिए। अगर वो ब्राह्मण समाज को भरोसा दिला देते हैं कि बसपा में उन्हें फिर से सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी, तो इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा वापस आ सकता है। भाई, राजनीति में सिर्फ जात पात से काम नहीं चलता। आज का वोटर बहुत समझदार हो गया है। उसे यह भी देखना होता है कि पार्टी उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके परिवार की सुरक्षा, उसकी नौकरी और उसके रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या कर रही है। आकाश आनंद अगर ये दिखा देते हैं कि बसपा सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की जिंदगी बदलने के लिए राजनीति कर रही है, तो लोगों का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। यूपी की राजनीति में एक और अहम बात है संगठन की ताकत। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसका संगठन गांव-गांव तक फैला हुआ है। कार्यकर्ता 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और पार्टी का संदेश हर घर तक पहुंचाते हैं। सपा और कांग्रेस इस मामले में पीछे रह जाते हैं। बसपा का संगठन पहले बहुत मजबूत था, लेकिन अब कमजोर हो चुका है। आकाश आनंद अगर संगठन को फिर से मजबूत कर देते हैं, कार्यकर्ताओं को एक्टिव बना देते हैं और हर गांव मोहल्ले में पार्टी की मौजूदगी दर्ज करा देते हैं, तो बसपा की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। इसके लिए उन्हें सिर्फ बड़े नेताओं पर भरोसा नहीं करना होगा, बल्कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी महत्व देना होगा। कार्यकर्ता अगर महसूस करता है कि उसकी मेहनत की कद्र हो रही है, तो वो दिन रात पार्टी के लिए काम करता है। यही मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी। आकाश आनंद अगर ये गुण अपनाते हैं तो बसपा की जड़ें फिर से मजबूत हो सकती हैं। भाई, अब सोचने वाली बात यह भी है कि आकाश आनंद किस तरह अपनी खुद की छवि बनाते हैं।
क्या वो मायावती की छवि पर टिके रहेंगे या फिर खुद को एक बिल्कुल नए नेता के तौर पर पेश करेंगे? मायावती की छाया बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आकाश आनंद सिर्फ उसी छवि में बंध कर रह गए